दोस्तों नमस्कार। आज की और अभी की ब्लॉग में एक नई चीज़ आप लोगों को जानकारी हम देंगे और आपसे साझा करेंगे कि कि एक चीज़ रियलिटी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में जो है ना 95% लोग ऐसे हैं जो इस बात को जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 80% लोग या फिर 90% लोग या फिर 95% लोग जो आज के जो यूथ हैं, पढ़े लिखे यूथ हैं, वो अनपढ़ लड़की के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है। दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग, हाँ, पढ़े लिखे लोग या पढ़े लिखे लड़का एक अनपढ़ लड़की के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की एक अनपढ़ लड़का के साथ ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैडम बताएगी। मैडम एक बात बताओ, अभी जैसे कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, अगर तुम पढ़ी लिखी होती, अगर मैं मूर्ख होता तो क्या तुम हमारे साथ ज़िंदगी गुजार पाती? हाँ तो झूठ मत बोलो। चलो खड़े होकर जवाब दो इधर से। झूठ क्या बोलना है? खड़े होकर जवाब दो तब हम समझेंगे। खड़े होकर जवाब दो इधर, इधर दो। पापा बोतल दो कर। बोलो ना। तो दोस्तों ये रियलिटी है और ये सच्चाई है। गांव से लेकर के बाहर तक, घर से लेकर बाहर तक, एक पढ़ी लिखी औरत एक मूर्ख या अनपढ़ लड़के के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती है, लेकिन एक अनपढ़ लड़की पढ़े लिखे लड़के के साथ तुमको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ। क्या दोस्तों अच्छा लगता हूँ। ऐसा होता है ना अपने समाज में। आप बताइए कि इस बात में कहाँ तक सच्चाई है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपकी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है तो दोनों में तालमेल खाता है। हमारी बीवी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा पढ़े लिखे हैं, उतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल है, फिर भी एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन मुश्किल होता है एडजस्ट करने का। जब कोई चीज़ ऐसी होती है समझने और समझाने में, तो थोड़ी सी मैडम नहीं समझ पाती है, वहाँ पे मुझे खुद का अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है। लेकिन आप मेरे को बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? या फिर अगर आपके साथ ऐसा होता तो फिर आप क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि बराबरी में ही रिश्ता और बराबरी में ही शादी अच्छी होती है, लेकिन इसका एक इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप 12th पास हैं और मैडम क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैडम का मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम कुछ बोलना चाहोगे? नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो क्या इंसल्ट नहीं हुआ? सच में तो सच में तो इसमें तो फिर पछता रहे हो तो पछता क्या फायदा? वही तो दोस्तों, मैं पछता रहा हूँ, आप लोग ना पछताएं। इसलिए दोस्तों आप लोग बताइए, अगर ये अभी पछता रहे, ये बोले हैं ना जो पढ़े लिखे लड़की के साथ, मतलब लड़की के साथ क्या बोले, लड़के के साथ पढ़े लिखे लड़के के देखो साथ। दोस्तों, आप इन्हीं शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं इन्हीं शब्दों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कितनी, मतलब इनके पास समझदारी है और अंडरस्टैंडिंग है। देख सकते हैं आज इस वीडियो में, आज इस वीडियो में लड़के के साथ में लड़की जिंदगी बिता सकती है, लेकिन आप क्या बोले हैं? वही तो, तुम मेरे प्रश्न को ही नहीं जान पहचानी, लेकिन हमारा ऑडियंस पहचान गया। लड़की अगर पढ़े लिखे ना हो, लड़का पढ़े लिखे हो, तो लड़का एडजस्ट कर सकता है बिना पढ़े लिखे लड़की के साथ। नहीं दोस्तों, फिर से एक बार मैं कमेंट को दोहराना चाहता हूँ इस प्रश्न को। एक पढ़े लिखे लड़का एक अनपढ़ लड़की के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है,
जैसे कि मैं हूँ। अभी इनका नाम मत लेने का, क्योंकि बोलेंगे कि मेरे को वीडियो में इंसल्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं अनपढ़ होता और ये पढ़ी लिखी होती तो ये हमारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार पाती। ये सच्चाई है, और यही हमारी सच्चाई नहीं, इस दुनिया की सच्चाई है। अभी तुम क्या कहना चाहती हो, बताओ बताओ मेरी बताओ। तो ये वीडियो में ब्लॉग में मेरी बेइज्जती हो रही है, तो मैं क्या बताऊँ। तुम्हारी आप बेइज्जती भी नहीं। बड़े हैं, अपना ही बड़ा पहचान बनाइए, मैं छोटी हूँ तो छोटी पहचान बनाइए। अच्छा, छोटी हो तो छोटी पहचान बनाओ। दोस्तों, आप इस प्रश्न को लेकर के या फिर आप इस मैटर को लेकर के क्या सोचते हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताना। क्यों कमेंट में बताएंगे, क्यों क्यों नहीं बताएंगे? क्यों बताएंगे? ऑल इज माई ऑडियंस। ए, देखते हैं दोस्तों, कुछ नहीं समझ पाती है। आज दैया मेरे को ब्लॉग में बेइज्जती कर रहा है मेरा पति। ये मेरा पति नहीं, मेरे दुश्मन है, दुश्मन। दोस्तों देखो, अभी पति को दुश्मन मान रही है। सही में ये मेरे दुश्मन है, मेरे पति नहीं है। पति के नाम पे कलंक है दोस्तों। आप लोग देख comment देख में सकते हो बताइए। दोस्तों, इतना से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ? चलो, बहुत सारी बेइज्जती हो गई इनकी, लेकिन थोड़ी सी इनकी बड़प्पन भी की जाए, रिस्पेक्ट भी की जाए। बताओ, आपकी रिस्पेक्ट में क्या बोलूँ? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, तुम्हें पता नहीं है ना। बेइज्जती लेकिन की है तो मेरे से पूछ के की है। वही तो, तुम्हें पता नहीं है ना, लेकिन मुझे पता है ना कि तुम्हें रिस्पेक्ट कैसे करना है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो देखो देखो, अब इसकी रिस्पेक्ट की बात रिस्पेक्ट की बात है तो देखो कैसे मुस्कुरा रही है। देखो देखो देखो, रिस्पेक्ट की बात है तो कैसे मुस्कुरा रही है। हम इसके लिए नहीं मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर अगर मैं अनपढ़ होता तो तू क्या मेरे साथ जिंदगी गुजार पाती? हाँ, तो क्यों नहीं बिल्कुल झूठ मत बोलो। तो आपको तो तुम पता तो ही कब था। तुम तो कब आपको मेरे तो को पता छोड़ ही के था। भाग गई होती। आपको मैं बताई थी ना, और पता ही था ना, जब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं शुरू में ही क्या बताई थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तब भी आपको सोचना चाहिए देखो ना कि देखो इससे देखो शादी करूँ कि नहीं करूँ। देखो देखो कितनी गुस्सा। सही दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम से बोल रही हूँ। मैं ये बात सच बोल रही हूँ, कसम से। मैं अपनी कसम खा रही हूँ। अरे बाप रे। ये जब मेरे को देखने के लिए गए थे ना, खुद से गए थे, हाँ खुद से हाँ, देखने के लिए गए थे, तो मेरे से पूछे जो पढ़ी लिखी हो, तो मैं साफ जवाब दे दी, नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तब पर भी ये मेरे से शादी किया, तो तब भी मैं किसकी गलती है बताइए। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आप लोग किसकी गलती है। मैं तो पूरी सच्चाई बता दी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, फिर बता देती हूँ। ये तो हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गया, तो इसमें गलती उसका है कि मेरा है, बताइए। अरे हाँ। लो अभी देखो, ज्यादा होशियारी बन दिखा रहे हैं, होशियार बन रहे हैं। देखा दोस्त, देखा, हाँ। यही होती है। औरत से कभी आप जीत नहीं पाओगे। सारी दुनिया जीत लोगे, लेकिन घर में जाके हार जाओगे। हाँ, इसमें हारना क्या है, जिसका छो सच। कितनी तिल मिला उठा, देखा। जब बात सच्चाई की आती है ना, तो औरत जो होती है ना, तिल मिला जाती है। हाँ, तो लेकिन ये बात सच्चाई है। अगर मेरी जगह पर अगर ये पढ़ी लिखी होती है और अगर मैं अनपढ़ होता ना, तो 1 साल भी मुश्किल से टिक पाती। लेकिन खैर कोई बात नहीं बेटा, ऐसा मत करो। भाग जाते कि तुम कहाँ भागते, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम भी आ गई बीच में। हाँ, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, खैर कोई बात नहीं। मैडम की आज मैंने बहुत इस वीडियो में इंसल्ट कर दिया, लेकिन इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहूँगा दोस्त, कि लड़की पढ़ी लिखी हो या ना हो, आपकी किस्मत पर निर्भर करती है। लेकिन अगर अनपढ़ या फिर कम समझदार की लड़की भी आपकी लाइफ में आ जाती है, तो दिक्कत तो थोड़ा होती है, लेकिन सेटलमेंट करना आपके कंट्रोल में है। और आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। जैसे मैं जैसे चाहता हूँ वैसे चलती है, वैसे चलते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो है भावनाओं को रिस्पेक्ट करना। मैं मानता हूँ कि पढ़ी लिखी नहीं है, उतनी देश और दुनिया की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे जानकारी है, तो फिर उसके हिसाब से मैं चलता हूँ। लेकिन हाँ, हर औरत हो या फिर बीवी हो या फिर माँ हो या फिर बहन हो, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी भावनाओं को कदर करनी चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। कभी कभी इमोशनल बातें, भावनात्मक बातें जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे से बेहतरीन होती है और ज़्यादा हटके होती है।
इसलिए तो लोग इस बात को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि लोग देखिए, अनपढ़ लोग पत्थर में भी भगवान देख लेते हैं और पढ़े लिखे लोग पत्थर को एक पत्थर ही मानते हैं। तो जस्ट औरत होती है, औरत की सोच बहुत उच्च कोटि की होती है, भले वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन अगर उस पॉजिटिविटी सोच में उसकी भावनात्मक और इमोशनल दिखाई दे तो समझ लेना कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी है। तो यही मैं इनकी इंसल्ट नहीं कर रहा था, मैं इनकी इनकी कभी कभी ऐसी बातें होती है ना जो पढ़ी लिखी से भी हटके होती है। तो इसलिए दोस्त, अभी रेखा मैडम खुश हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं, बाद में खुश हो जाएगी, मैं समझता हूँ। ब्लॉग में थोड़ा लंबा बोल दिया मैंने, लेकिन थोड़ी सी इंसल्ट, थोड़ी तीखी, थोड़ी मिर्ची, थोड़ी खट्टी मीठी खाते। बोलेंगे तो क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? बोलो। तो बहुत अच्छे समझते हैं। अच्छा, बोलो और बोलो और बोलो और बोलो। ऑडियंस तुम्हारा देखना चाहती है, और बोलो। थैंक यू दोस्त, हमारे डेली ब्लॉग में इस तरह का कुछ ना कुछ ब्लॉग मिलते रहेंगे, तो हर ब्लॉग में बने रहिए। बाय, ओके, टेक केयर, लव यू।